धान की फसल पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे पंजाब के अपर एरियाज़ की वन ऑफ द टफेस्ट क्रॉप, मुश्किल तरीन फसल गिनी जाती है। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट की, क्योंकि कहा जाता है कि चावल की फसल में अगर ज़रा सी एक भी गलती आप करते हैं तो वो आपकी पैदावार को आधी से ज़्यादा कम कर सकती है। यानी ये इसलिए इसे टफेस्ट क्रॉप, मुश्किल तरीन फसल कहा जाता है। तो इसी वजह से हमने जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो धान की फसल पर रखा और उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हिस्सा हम डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजर प्रोग्राम, यानी कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर में हम अपनाएं तो हम पैदावार धान की बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा जो हिस्सा हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी बीमारियां, कौन सी फंगल या बैक्टीरियल डिसीजेस आती हैं धान की फसल पर और बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा पैदावार कम करती हैं। और तीसरा हिस्सा होगा हमारा दानेदार का इस्तेमाल और वीडीसाइड का यूज। यानी 3 हिस्सों में आज हम डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो आपकी राइस में आती है वो है नर्सरी स्टेज, यानी पनीरी की हालत। पनीरी को हमने कैसे तैयार करना है, कब तैयार करना है, क्यों जल्दी तैयार करना है। क्योंकि पनीरी की तैयारी में आप अक्सर सुनते हैं कि हमने जल्द से जल्द तैयार करनी है। क्यों जल्द से जल्द तैयार करनी है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें हर वैरायटी राइस की, धान की हर वैरायटी की एक ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन में उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। उसने हर स्टेज पे अपने आप को डिवाइड किया है, डिसाइड किया है कि मैंने इस स्टेज पे इतनी उम्र पे ये काम करना है। अगर उतनी उम्र पे वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकेगा तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो नर्सरी स्टेज में ये चीज लाजमी है कि आपने 25 दिन तक पनीरी लाजमी शिफ्ट कर देनी है। खास तौर पे कोर्स वैरायटीज, जो मोटे चावल की वैरायटीज हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम है, और जो आपकी सुपर वैरायटीज आ जाती हैं जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज हैं जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, वो मैक्सिमम 30 दिन है। लेकिन कोशिश उसे भी यही करनी है कि हमने 25 दिन में तैयार करके आगे मुंतकल कर देना है। और ये फर्टिगेशन प्रोग्राम जो पनीरी का है, इसे डिवाइड भी आप देखें तो इसी तरह किया गया है कि आप किस तरह 25 दिन में आगे शिफ्ट करने के काबिल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है तवाजन 500 ml लिखा है और प्लस सल्ग्रो 80% 1 kg, प्लस आपने डीएपी 2.5 kg लिखा होगा स्प्रिंकल। अब करना यह है कि आपने ये जो प्लान है इस तरह डिवाइड है कि आपका 5 kg जो सीड है आपने 5 मरले में ही तकसीम करना है। यानी 1 एकड़ का जो सीड है वो 5 मरले में ही काश्त करना है। सबसे पहली चीज ये बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप कम जगह में करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि जड़ को सही जगह नहीं मिलेगी, जड़ सही जल्दी ग्रो नहीं होगी, पनीरी आपकी 25 दिन में फिर तैयार होनी मुश्किल है। और फिर आगे जब आप शिफ्ट करते हैं तो फिर जड़ टूटने का इम्कान भी ज्यादा होता है अगर जगह पूरी ना हो। तो ये चीज आपने ये करनी है कि 5 kg सीड 5 मरले में ही आपने स्प्रिंकल करना है, छट्टा करना है। इसमें क्या करना है कि 100 ml तवाजन आपने 5 kg सीड पर कोड करना है, यानी इसे कोड करना है। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप दाना छट्टा करते हैं तो उसे इनिशियल फूड चाहिए, उसे इनिशियल एनवायरनमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए, जड़ों को फौरन निकालने के लिए। वो उसमें तवाजन आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। तो इसके लिए आपने तवाजन 100 ml कोड करना है और जो सल्ग्रो 1 kg है वो 5 मरले में आपने छटा कर देना है। चाहे अगर पानी लगा रहे हैं तो साथ फ्लड भी कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक हैं। और साथ आपने जो डीएपी की तकसीम इस तरह रखनी है कि अगर 5 मरले जगह है तो उस हर मरले पे ½ kg, यानी अगर 5 मरले जगह तो 2.5 kg डीएपी। ये 3 चीजें आपने करनी है जब आप सीड छटा करना है पनीरी के लिए। उससे क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ है पनीरी की वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ग्रोथ कैसे होगी कि जड़ जब जल्दी निकल आई तो 3 से 4 दिन आप यहीं पे सेव कर लेते हैं। जड़ जल्दी निकल आती है, वो निकलना जमीन से जल्दी शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए डे 7 पे। डे 7 पे क्या लिखा है? हमकम प्लस 4 लीटर पर 5 मरला, यानी 5 मरले पे आपने हमकम 4 लीटर फ्लड करना है, यानी पानी के साथ आपने लगा देना है। क्यों? तब तक पौधा तकरीबन मुकम्मल निकल आता है और तब पौधा ऐसी चीज चाह रहा होता है कि जो उसे फौरन पंप करे, फौरन हीट अप करे और जो आपने डीएपी पहले लगाई वो जल्दी यूज हो जाए। तो इसके लिए आपने हमकम 4 लीटर डे 7 पे करना है। उसके बाद डे 10 पे आप देखें तो तवाजन स्प्रे किया 100 ml इन 5 लीटर, यानी 5 लीटर पानी में तकरीबन आपने 100 ml मिला के स्प्रे कर देनी है 5 मरले की जगह पर।
اور پلس این پی کا ہم سپر سو ایم ایل ساتھ آپ نے این پی کے ملا دینا ہے. اس میں کیوں این پی کے ملا دینا ہے؟ کیونکہ نائٹروجن فاسفورس پوٹاش تینوں بیسک ریکوائرمنٹ ہے پودے کی ارلی سٹیج پہ، وہ چیزیں بھی ساتھ مل گئی. تو اس طرح آپ نے یہ ڈے 10 پہ ایک سپرے کروانی ہے اور ڈے 15 پہ بھی آپ نے سیم سپرے ریپیٹ کروانی ہے. اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی پنیری بہت ارلی تیار ہو جائے گی. اچھا کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یوریا بھی ساتھ اپلائی کرنی چاہیے یا نہیں. یوریا کی زیادہ تر ریسرچز یہی کہتی ہیں کہ اگر یوریا ہم زیادہ کرتے ہیں تو اس سے پودا نرم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور نرم ہونے کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ پنیری شفٹ کریں گے آگے تو اس کی جڑ بہت زیادہ ٹوٹے گی، اور جڑ جب زیادہ ٹوٹے گی تو اس کا ہمیں نقصان ہی ہے، یعنی وہ زیادہ ارلی گرو نہیں کر سکے گا جب اگلے پلاٹ میں آپ شفٹ کریں گے. تو یہ تھا نرسری سٹیج.